तो गाइज फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। ये मेरे पास देखिए हीरो कंपनी का ग्लैमर बाइक है और बाइक जो है बैटरी चार्जिंग के लेकर प्रॉब्लम है और क्लाइंट इस बाइक से 15-20 रोज से परेशानी में आ गया है। बाइक का बैटरी जो है ना चार्ज नहीं हो रहा है। इस प्रॉब्लम को लेकर क्लाइंट जो है कहीं पे इसका जो आरआर यूनिट है जिसको हम लोग रेगुलेटर बोलते हैं, रेगुलेटर रिप्लेस करवा दिया, फिर भी बाइक में जो है चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। काफी परेशान होने के बाद हमारे वर्कशॉप आया है। अभी हमारे पास देखिए एक मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर यहाँ पे ऑफ कंडीशन में है। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले आपको 20 पे सेटिंग करना है, 20 पे। और आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले बाइक को स्टार्ट करना है और उसके साथ साथ बैटरी का वोल्टेज चेकअप करना है। अभी देखिए फिलहाल हम यहाँ पे आपको चेकअप करके लाइव प्रूफ दिखला रहे हैं। 12 वोल्ट चार्ज है, लेकिन बाइक को स्टार्ट करेंगे तो इसका मीटर जो है ना 14 वोल्ट कुछ पॉइंट तक जाना चाहिए, बट स्टार्ट कर रहे हैं तो 13 पॉइंट पे आके अटक रहा है, जबकि नया रेगुलेटर बाइक में इंस्टॉल है। आप लाइव प्रूफ यहाँ पे देखिए थ्रोटल दे रहे हैं ना, देखिए 13 पॉइंट जा रहा है। करंट कभी कभी इसका जो जैसे थ्रोटल देते हैं तो बढ़ने की वजह कमने लगता है। देखिए करंट बढ़ने की वजह इसका करंट जो है कम रहा है। एक्सीलेटर देते हैं तो 14 पॉइंट तक 14 वोल्ट जाना चाहिए, लेकिन ये 13 वोल्ट पे देखिए कम रहा है। एक्सीलेटर दे रहे हैं तो करंट बढ़ने की वजह कम रहा है। कहीं ना कहीं इस बाइक में जो न्यू रेगुलेटर इंस्टॉल किया है ना, वो रेगुलेटर शायद मुझे लग रहा है कि दूसरे बाइक का रेगुलेटर या फिर न्यू रेगुलेटर में भी प्रॉब्लम आ गया हो, जिसकी वजह से बाइक में बैटरी चार्जिंग को लेकर प्रॉब्लम आ गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यू रेगुलेटर इंस्टॉल करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो तो दूसरा रेगुलेटर डालना चाहिए। बट क्लाइंट के पास 2 ग्लैमर बाइक है और दूसरे बाइक से क्लाइंट क्या किया, इसका जो आर्मेचर कॉइल है तो आर्मेचर कॉइल दूसरे बाइक से खोल करके इस बाइक में फिट किया तो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं। यानी कि बाइक में काफी परेशान होने के बाद हमारे वर्कशॉप आया और दूसरे बाइक भी लेकर के आया है। देखिए यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ दिखला रहे हैं मेरे पास है। दूसरे बाइक में भी आपको बैटरी का वोल्टेज चेकअप करके यहाँ पे दिखला देखिए कितना पॉइंट बढ़ रहा है। देखिए टोटल दीजिए, देखिए टोटल दे रहा है 14 वोल्ट 14.39। देखिए टोटल दे रहा है तो वोल्टेज बढ़ रहा है। देखिए 14 वोल्ट तक जा रहा है, जब इससे पहले नया आरआर यूनिट पे दूसरे बाइक में क्या था 13 वोल्ट था। जैसे थ्रोटल देते करंट माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आने का रीजन है कहीं ना कहीं आरआर यूनिट नया वाला शॉर्ट है या दूसरे बाइक का इंस्टॉल कर देगा, जिसकी वजह से करंट बढ़ने की वजह रीडिंग बढ़ने की वजह रीडिंग घट रहा है। अभी देखिए इस बाइक में रीडिंग बढ़ रहा है, तो थोड़ा देखिए रीडिंग बढ़ रहा है, छोड़ दीजिए रीडिंग बढ़ रहा है। लेकिन दूसरे बाइक में क्या था कि रीडिंग ऑटोमेटिक कम रहा था, जैसे थ्रोटल देते थे रीडिंग कम रहा था। अभी देखिए थ्रोटल दीजिए थोड़ा भैया, देखिए इस बाइक में रीडिंग बढ़ रहा है। देखिए रीडिंग बढ़ रहा है यहाँ पे, दूसरे बाइक में रीडिंग कम रहा था। रीडिंग कहीं ना कहीं कम रहा है तो उस टाइम सबसे पहले बाइक का आपको आरआर यूनिट यानी कि रेगुलेटर चेकअप करना है। अगर यहाँ पे रीडिंग नहीं बढ़ रहा है तो उस टाइम समझिए कि रेगुलेटर शॉर्ट ही है। बट ये रेगुलेटर तो अभी इस बाइक का परफेक्ट से बाइक सेल्फ से प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है, चार्जिंग वार्जिंग को लेकर प्रॉब्लम नहीं है। करेंगे इस बाइक से सबसे पहले हम रेगुलेटर को ओपन करेंगे, जो न्यू रेगुलेटर इंस्टॉल किया है। पैनल असेंबल ओपन कर लिए और देखिए यहाँ पे बाइक में रेगुलेटर इंस्टॉल किया है। मिरिंडा का रेगुलेटर जो है ना मिरिंडा कंपनी का लगा है। मिरिंडा बहुत ही अच्छा कंपनी है, बट ये ग्लैमर बाइक का रेगुलेटर नहीं है। ये आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है कौन से बाइक का आरआर यूनिट है, रेगुलेटर है। अब हम पता कैसे करें कि रेगुलेटर ही खराब है या फिर बाइक का आर्मेचर कॉइल खराब है। तो सबसे पहले आपको ये जो देख रहे हैं यहाँ पे व्हाइट वाला वायर, इस वायर में बाइक को नॉर्मल आप आरआर यूनिट ओपन करने और किक दबाइएगा तो व्हाइट वाला में करंट आना चाहिए। अभी देखिए एक यहाँ पे हमने डीसी बल्ब लिए हैं और एक वायर हमने बल्ब का ग्राउंड में यहाँ पे ग्रीन वाले वायर में ज्वाइंट किया, एक हमने व्हाइट वाले वायर में यहाँ पे ज्वाइंट किया। अब चलिए आप भैया थोड़ा किक दबाइए तो बाइक का, किक दबाया तो बाइक अभी स्टार्ट हो गया। एक्सीलेटर नहीं दीजिए। बाइक स्टार्ट होने का एक ही रीजन है, अभी जो करंट जनरेट हो रहा है ना बाइक में वो बैटरी से जनरेट हो, इसलिए बाइक स्टार्ट हो गया। अगर बैटरी का टर्मिनल सेट करेंगे तो बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे व्हाइट वाला वायर में परफेक्ट यहाँ पे करंट आ रहा है। देखिए वायर यहाँ पे सिल गया, देखिए व्हाइट वाला वायर में यहाँ पे परफेक्ट करंट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आर्मेचर कॉइल बाइक का खराब नहीं है, आर्मेचर बाइक का परफेक्ट है। मेन जो प्रॉब्लम है बाइक में आरआर यूनिट में प्रॉब्लम है। अगर ये व्हाइट वाला वायर में यहाँ पे करंट नहीं आता, हम बाइक का आर्मेचर कॉइल को चेकअप करते तो आर्मेचर परफेक्ट सही है, व्हाइट वाला वायर में करंट आ रहा है। तो अभी हम बाइक में नया रेगुलेटर ग्लैमर बाइक का इंस्टॉल करेंगे, जस्ट उसके बाद आप लोगों को करंट दिखलाएंगे। मेरे पास वायरोक कंपनी का आरआर यूनिट है, रेगुलेटर है, जो कि यहाँ पे लिखा है CDI-TC-RR और ये आरआर यूनिट है रेगुलेटर। ये पैशन प्रो मॉडल का है, पैशन प्लस प्रो में एक ही आ जाता है, बट ये पैशन प्रो न्यू मॉडल का है। इससे पहले जिस बाइक में रेगुलेटर लगा था ना वो दूसरे मॉडल का लगा था है, लेकिन वो हीरो का पैशन प्रो बाइक का है, बट वो दूसरे मॉडल का है। और ये पैशन प्रो में भी कई मॉडल का रेगुलेटर है, बट ये दूसरे मॉडल का रेगुलेटर है। तो अभी ये रेगुलेटर काम कर जाएगा। चलिए हम फटाफट से इस रेगुलेटर को अभी बाइक में हम इंस्टॉल करते हैं,
तो दोनों रेगुलेटर में आपको डिफरेंट दिखलाएंगे। दोनों रेगुलेटर में आपको कितना ज्यादा डिफरेंट दिख रहा होगा। देखिए ये भी है हीरो पैशन प्रो मॉडल का है, बट ये रेगुलेटर काम नहीं कर रहा क्योंकि ये दूसरे मॉडल का रेगुलेटर है। अभी इसमें डाल रहे हैं पैशन प्लस स्प्लेंडर प्रो मॉडल का रेगुलेटर। ये रेगुलेटर परफेक्ट बाइक में काम आ जाएगा। और जो इससे पहले लगा था दोनों का मॉडल भी सेम है रेगुलेटर का, देख लीजिए आप, दोनों मॉडल रेगुलेटर इसका सेम टू सेम है। तो अभी क्या करेंगे, रेगुलेटर को बाइक में इंस्टॉल करेंगे, उसके जस्ट बाद आप लोग को करंट चेकअप करके दिखलाएंगे कितना करंट आ रहा है। क्योंकि ये नया वाला रेगुलेटर पे तो आप लोग देखे थे करंट आ रहा था, लेकिन जैसे थ्रोटल देते थे तो करंट माइनस में आ जाता था, जिसकी वजह से बाइक का बैटरी चार्ज नहीं हो रहा था। और इस चार्जिंग को लेकर 15-20 रोज से इस बाइक का कस्टमर परेशान है। सर्विस सेंटर इधर उधर कई जगह इसका चक्कर लगा लिए हैं और काफी परेशानी में आ गया था। अभी जो है इस बाइक में हम न्यू रेगुलेटर इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड देखिए बाइक में हम रेगुलेटर यहाँ पे परफेक्ट इंस्टॉल कर लिए। अब यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर अभी भी 20 पे सेटिंग है। बाइक को यहाँ पे करते हैं इग्निशन को ऑन, किक से स्टार्ट किए। अब देखिए लाइट भी परफेक्ट आ रहा है न्यू रेगुलेटर पे। हॉर्न भी इसका वर्क करने लगा। बैटरी डाउन है तो ठीक से हॉर्न वर्क करेगा नहीं। हॉर्न तागड़ा जलने लगा। बाइक का लाइट भी बढ़ गया। करंट खुद कह रहा है कि बाइक का लाइट बढ़ गया। अब आपको हम बैटरी चार्जिंग पॉइंट दिखला रहे कितना वोल्ट चार्ज दे रहा है। जैसे थ्रोटल देंगे अभी देखिए 14 पॉइंट कुछ चला गया। एक क्लाइंट जो दूसरा बाइक लेकर आया था उसमें भी 14 पॉइंट जा रहा था। अभी इस बाइक में भी 14 पॉइंट जा रहा है, लेकिन इससे पहले वाले रेगुलेटर में क्या था, करंट इसका माइनस में जा रहा था। थ्रोटल देते थे तो बढ़ने की बजाय करंट कम रहा था। अगर आप लोगों के बाइक में ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो उससे आप समझ जाए कि बाइक का आरआर यूनिट यानी कि रेगुलेटर जो चार्जिंग सिस्टम वो खराब हो गया है। रेगुलेटर आपको बाइक का रिप्लेस कराना पड़ेगा। अब बाइक का बैटरी प्रॉपर चार्ज होगा। चार्जिंग के लेकर कोई भी इशू नहीं है। अब बाइक कुछ देर चलेगा तो बैटरी चार्ज हो जाएगा और करंट का प्रॉब्लम अब 100% सॉर्ट आउट हो गया। अब आप लोग अपने कौन से बाइक से परेशान है एक बार कमेंट करके बतलाइएगा। और भी नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।